संतोषी माँ। हेलो धैर्य जी, आप क्या बात करेंगे साध्वी माँ के बारे में? उनके बारे में हमसे सुनिए। आपके घर से बाहर निकलते ही हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और मौका मिलते ही साध्वी माँ तो भाग गई। तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, पालोमिका। कल शाम तक 5 लाख रुपए दे दो और अपनी बेटी को ले जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी कल का सूरज नहीं देख पाएगी। कौन हो तुम? हम जो भी, पर इस बच्ची को छोड़ दो। क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? अरे ये क्या बिगाड़ेगी, ये तो हमारी बिगड़ी किस्मत संवारेगी। भाई ये लड़की हमारे सपनों को साकार करेगी। और हाँ, तुम चालाक बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम भी मरोगी। तुम्हें मारकर तुम्हारा गुर्दे और किडनी हम बेचेंगे और अच्छे दामों में बेचेंगे। अगले हफ्ते संतोषी माँ में देखिए, आप सबके सहयोग से ही साध्वी माँ के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। साध्वी माँ, आप मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की घोषणा कीजिए। इतने धन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि धरती लोक पर धन की कोई कमी नहीं। जिनको मानती थी अपना आदर्श, आज उनका देखकर लालच क्या करेगी संतोषी। देखना ना भूलिए संतोषी माँ, सोमवार से शुक्रवार रात। मैं तो आपको अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आपके लिए ये दूध लाई हूँ। देवी संतोषी, ग्रहण करिए इस दुग्ध। इसमें कई नागों के विष समाहित है, जो एक साधारण मनुष्य को मृत्यु तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। आप मुझे ऐसे देख क्या रही है? लीजिए, पीजिए इसे। ये सिंहासन हमारे किसी भी काम का नहीं, घृणा है हमें हमारी प्रत्येक वस्तु से। कौन है जो हमारे क्रोध के मध्य आ रहा है? हम है पुत्री, किंतु तुम इतना क्रोध में क्यों हो? असुरराज, देवी संतोषी शक्तिहीन होकर सबसे कष्टदायक स्थान पर गई थी। उसके पश्चात भी हम उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा पा रहे। उन्होंने दूसरों की शक्तियों का प्रयोग कर प्रत्येक बार हमें परास्त किया है। यदि उन्होंने दूसरों के माध्यम से तुम्हारी योजना को विफल किया है, तो तुम भी वही करो। अब हमारे जाने का समय हो गया है। बिना कोई सवाल किए हमारे आश्रम पहुंचो, जल्दी। जी। मंगला, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम में हमें अपनी भक्त नजर आती है। मैं तुम्हारी नहीं बल्कि देवी पौलोमी की भक्त हूँ, पर ये बात मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। वैसे भक्त तो तुम भी पौलोमी देवी की ही हो। तुम्हें हमारा छोटा सा काम करना होगा। पर मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हो, क्योंकि तुम पे हमारा आशीर्वाद है। असुर होकर मैं उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई, तो ये क्या करेगी? उसने आज हमारे भक्तजनों के सामने हमारा अपमान किया है और उसका बदला हम लेकर रहेंगे। तुम्हें हमारा छोटा सा काम करना होगा, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। लेकिन क्रांति माँ, आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, वो साध्वी जाने वाली है। हम उसे इतनी आसानी से जाने देंगे तब ना? हाँ तो बताइए ना, मैं क्या कर सकती हूँ?
तुम उसे घर से बाहर दूर लेकर चले जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, ये काम तो मैं कर दूंगी, लेकिन उस साध्वी को लाने के बाद वो वापस जिंदा नहीं लौटनी चाहिए। ये वादा आपको मुझसे करना होगा। मौत के दरवाजे में आने के बाद वो जिंदा वापस नहीं लौटेगी। कौन है आप लोग? ये बंदूक क्यों दिखा रहे? इस साध्वी को अंदर ले लो। साध्वी माँ तो सच में नहीं। तुम्हें तो लेके गई उन्हें। काका हमारे साथ कहीं नहीं गई है साध्वी माँ। बेटी अगर तुम साध्वी माँ को नहीं लेके गई थी तो फिर कौन ले गया? मौत का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाइए साध्वी माँ। काकी, अब क्या हुआ? गाय राम रही है काकी। मेरी बात तो सुनो, खीर तो खाते हुए जाओ। प्रभु, कईयों ने ग्वाल बालों की रक्षा तो कर ली, किंतु नंदलाल वे तो अब भी खीर के पास हैं। यदि उन्होंने पूतना की विषैली खीर खा ली तो? तो मतलब तुम मेरे साथ वीडियो के ऑफिस नहीं चलोगी? नहीं जाएंगे। अभी मैं जाता हूँ, तुम्हारे बाबूजी को सब सच बता देता हूँ। विशु जी को भुट्टे बहुत पसंद है, वो अक्सर हमारे लिए भुट्टा लेकर आते थे। भुट्टा सबको पसंद होता है, मैं भी तुम्हारे लेके आया हूँ। तो बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। इस पे डैड के दिल्ली के बिजनेस के सारे अकाउंट्स के पेपर्स थे। इंपॉर्टेंट पेपर्स की जिम्मेदारी सुमन को कैसे दे सकते हो? कभी मासा की दवाइयां रखकर भूल जाती है और कभी काम करते करते सो जाती है। कल क्या आज भी मैं आपके साथ सो सकता हूँ? जाओ बेटा, उस बेड पे जाके कूद जाओ। बेड भी आपका और माँ भी आपकी। माँ हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है ना, तो क्यों ना हम उसे ही अपने रास्ते से नहीं, विद्या के बजाय उसकी कमजोरी पर वार करना होगा, और उसकी कमजोरी उसका परिवार है। अभिषेक अवस्थी, मुझे लगा था कि तुम मुझे इस घर में पत्नी की दर्जे से लाए हो, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे इस पूरे घर की गंगूबाई बना के रख दिया। क्यों? क्या? ये डेली सोप वाली एक्टिंग है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे क्या बात करूं? और इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? ऐसा क्या कर दिया तुमने? औरतों का तो काम होता है ना घर समेट के रखना, तो इसमें एटीट्यूड क्या दिखा रही हो? हैं? अत्यंत निम्न कक्षा का तर्क दिया है तुमने अभी। तुम ससुर पहले टसुआ बहा लो और चाहे रिपोर्ट लिखा लो। तो लिखिए ना, रिपोर्ट किसने रोक रखा है? आपका हाथ, लिखिए। खोने वाले की पहचान कछू। पीठ के बाईं तरफ तिल का निशान। गौरी मैम के बाईं तरफ कहाँ है? तिल तो दाईं तरफ है, बाईं तरफ तो मस्सा है। तुम कहो बेबी? हम लोग मसूरी से 55 किलोमीटर ऊपर एक जगह है, एक गेस्ट हाउस है, गुमनाम गेस्ट हाउस, वहीं पर ठहरे। घर का सारा काम पड़ोस ही करवाना चाहे हो के? मैं तो ये भी सारा घर का काम निपटा दी, पर यो बड़ो है ना, ये कुछ करने ना देती। मतलब यो से कि बड़ों ने आप सबकी आदत बिगाड़ रखी से। अब तो बड़ों को एक और काम करना होगा कि आप सबकी बिगड़ी आदत सुधारना होगी। बड़ों, अब अपनी सास और ताई जी सास को बता कि इनके जिम में कौन कौन से काम आवे, और मैं देखती हूँ कौन अपनी जिम्मेदारी से भागे से।
लग गई है। मैं देखती हूँ। कैसे लगी आपको? वो राज ने कहा है कटोरी में है, वही ढूंढ रही थी। ऐसा झूठ क्यों बोल रही हो तुम?